Hello third class, this is your English grammar lesson number 9. This is your English grammar book, open it. Now your chapter number 9 is articles. Better this is very important topic. तो आपको next आगे की क्लासेस में भी यूज होगा तो आप इसको ध्यान से करेंगे. जैसा आप सभी को मालूम है we have 5 vowels. तो कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है ना, ए ई आई ओ यू. और उसके अलावा हमारे जो 5 अल्फाबेट्स हैं, जो वॉवल्स हैं, उसके अलावा जो हमारे इंग्लिश लेटर्स बचते हैं उनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स. और आर्टिकल्स हमारे कौन कौन होते हैं, ए एंड जो हमारे नेमिंग वर्ड्स को शो करते हैं. तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोला जाता है. और हमारा जो है द को बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल. ओके, नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग द टॉपिक. अब जैसे आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपका एक यूनिफॉर्म है. तो आपका क्या लिखा है, यूज ऑफ ए विद वॉवल. यूनिफॉर्म है यू य उ, यूनिफॉर्म से साउंड आती है. तो हमारा ये क्या नहीं है, वॉवल की साउंड नहीं आई ना, तो हम इसके आगे क्या लिखा है, ए लिखा है. आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात. हम साउंड पे जाते हैं. अगर हमारी साउंड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होती है तब हम उसके आगे यूज करते हैं अपना ए एन. अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसके आगे एन लगाते हैं अगर इनकी साउंड आती है तो. ओके, नाउ अब देखिए यहाँ वर्ड तो स्टार्टिंग तो हमारे एच से हो रही है, लेकिन साउंड कैसे आती है इसकी, ऑनेस्ट मैन बोलते हैं हम लोग. तो ओ की साउंड आई ना, हमारे वॉवल्स की साउंड आई है. तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे ऑनेस्ट से पहले हमने एन लगा दिया. ओके, नाउ एन आंट क्लाइंब अप अ हिल. एन आंट ओ की साउंड आई है तो हमने इससे पहले एन लगा दिया. थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत इजी चैप्टर है आप लोगों का. अब जैसे सामने वाले में देखिए कि यहाँ तो मैंने एक बात बताई थी कि वो पहाड़ पे चढ़ी हैं. अब उसी आंट के बारे में मैंने राइट साइड में बात कही है, यानी वो वही चींटी के बारे में बात करता है. तो डेफिनेट ये वही चींटी है जिसके बारे में मैंने पीछे कहा था. तो इस तरीके की जब कंडीशन आ जाती है तो हम वहां पर द यूज करते हैं, दोबारे एन वहां पर नहीं आएगा. आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है. द आंट लिव्ड, अब उस आंट के बारे में बता रहे हैं, उसी आंट के बारे में जिसके पीछे बात की थी कि वो पहाड़ पे चढ़ी है. एन आंट लिव्ड ऑन टॉप ऑफ द हिल, पे वो चढ़ रहती थी. तो ए एंड एन में मैंने डिफरेंस बता दिया कि कहाँ आपने क्या यूज किया है. नाउ अब देखिए, आपको मैंने अभी समझाया पीछे, जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल स्क्रीन पे देखिए ऊपर नोट डाउन में. यूनिवर्सिटी है तो वॉवल स्टार्टिंग में, यूनियन, यूरोपियन, यू इनकी लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी जो हम बोलते हैं तब ये या पे ऊ की मात्रा उनकी साउंड आती है. लेकिन य ऊ की अगर हम साउंड लेते हैं तो हमारे वो वॉवल्स की साउंड नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इनके आगे अ लगाते हैं, हम एन नहीं लगाते. अब जैसे हमने पीछे ऑनेस्ट था, ओ की साउंड आ रही थी तो हमने वहां पर क्या किया था, एन लगाया था. अब जैसे आवर, एच ओ यू आर, आवर है एच इसके आगे, लेकिन हमारी साउंड आती है अवर की. तो यहाँ हमने क्या किया, फिर उसके अकॉर्डिंगली एन लगा दिया. ओके, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे. लाइक आपका चेकमेट, you have question number A. Write the correct article in the space A और an. अब आपका कार लिखा है, कार में आपका A, एप्पल अ की साउंड आई ना तो an, बनाना अ. इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे और जो लास्ट में मैं आपके आंसर शो करूंगी वहां से आप इनको चेक करके कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ अब आपके कुछ नीचे देखिए, आपके कुछ वर्ड्स हैं जहां पर आप द को यूज करते हैं. तो बिफोर स्पेसिफिक काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जब हमारे होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उनके आगे हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं. और कुछ सुपरलेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपके पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताया था, द मोस्ट ब्यूटीफुल. तो वो सुपरलेटिव डिग्री वाला जो वर्ड था उसके पहले भी हम हमेशा द यूज करेंगे. और हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, नेशनैलिटीज
फैमिली नेम्स होंगे, होटल्स, सिनेमाज, न्यूज़पेपर्स और कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, हमारे किसी सीज का, रिवर्स, ओशियंस, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस होती हैं हमारे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम होंगे, और सम कंट्रीज ऑल्सो की जिनके आगे हम द यूज करते हैं, नेसेसरी है. एंड sorry, now this is your checkmate question number B. You have to just read the passage where some articles have been used incorrectly. गलत यूज किया हुआ है, हमें उनको करेक्ट करके और पैसेज को दोबारा लिखना है. Okay, now one day I went to market. I bought an beautiful की a beautiful dress for my birthday. तो आपको यहाँ पर रीड करने से आपको पता लग रहा है ना कि एन गलत यूज हुआ है, यहाँ कहीं पर अ भी यूज गलत होगा, एन यूज, तो आप इसको करेक्ट करके इसको कंप्लीट करेंगे. एंड नाउ योर फाइनल चैलेंज, कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ए, एन और द को यूज करेंगे आप. नाउ लाइक आपके सामने पिकासो वॉज डैश आर्टिस्ट. तो आर्टिस्ट किसकी साउंड आ रही है, हमारे वॉवल की साउंड आ रही है. तो वॉवल की साउंड से पहले हम क्या लिखते हैं, यस एन लिखते हैं. ओके, सेकेंड वन इज ही इज डैश ऑनेस्ट मैन. मैंने पीछे भी बताया था अ की साउंड, ओ की साउंड आ रही है, ऑनेस्ट. तो ओ की साउंड जब आ रही है तो वो हमारा क्या हो गया, ऑनेस्ट. ओ की साउंड जब आएगी तो हम यहाँ लिखेंगे एन. तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करें. Like as you can see on your screen, this is the answer की आपके जो भी हमने वर्क किया है, यहाँ से अब उसको कंप्लीट करेंगे. ओके